अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत जल्दी ही कास्ट सेंसस करवाते हुए इंतखाबी वादे को करेगी पूरा। सेक्रेटेरिएट में अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और क़बायली बहबूद महकमों का इजलास। ओहदेदारों को CM रेवंत रेड्डी ने दी इक़दामात की हिदायत। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में फिर से लहराएगा गुलाबी झंडा। जुबली हिल्स हलके में BRS के पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी इजलास से KTR का खिताब। उस्मानिया PG लेडीज हॉस्टल की तालिबात का एहतजाज। हॉस्टल में मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। हॉस्टल में घुस आने वाले शख्स को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। इलेक्शन में झूठ की मुहिम चलाकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस अदम बर्दाश्त का करेगी मुजाहरा। सिद्दीपेट में मुनक्किदा शुक्रिया इजलास से BRS MLA हरीश राव का खिताब। याकुतपुरा जवाहर हाई स्कूल में मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब फेयर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से MLCs प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान की मुलाकात। दोनों MLCs ने गुलदस्ता पेश करते हुए किया इजहार तशक्कुर। CM रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हफ्ते को कहा कि रियासती हुकूमत जल्दी ही कास्ट सेंसस ज़ात पात की मरदमशुमारी करेगी, जैसा कि इंतखाबात से कबल लोगों से वादा किया गया था। रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और क़बायली बहबूद के महकमों से मुताल्लिक़ मसाइल पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो कास्ट सेंसस के लिए इक़दामात करें। इस इजलास में CS शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, सीतक्का के अलावा मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में CM ने ओहदेदारों से ये भी कहा कि वो BPL ख़ानदानों की लड़कियों को उनकी शादी के वक्त 1 लाख रुपए की माली इमदाद के अलावा 1 तोला सोना फराहम करने की कल्याण मस्तू स्कीम को लागू करने के लिए बजट तखमीने के साथ ही हुकूमत के ज़रिए चलाए जा रहे तमाम सरकारी फलाही हॉस्टलों के लिए दरकार फ़ंड्स के तखमीना तैयार करे। उन्होंने कहा कि तखमीना शुदा अखराजात के मुताबिक फ़ंड्स ग्रीन चैनल में जारी किए जाएंगे। CM ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी रिहायशी स्कूलों की तफसीलात फराहम करें जो किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं और अपनी इमारतों की तामीर के लिए अराज़ी की निशानदेही भी की जाए। उन्होंने कहा कि इमारतों की तामीर के लिए दरकार फ़ंड्स का भी अंदाज़ा लगाया जाए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को एक पार्लिमानी हलक़े में पसमानदा तबक़ात के लिए कोचिंग सेंटर के क़याम की तजावीज़ का मुताला करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने ओहदेदारों से ये भी कहा कि वो अलहदा रखने के बजाय SC, ST और BC फलाही रिहायशी तालीमी इदारों पर मुश्तमिल एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन हब क़ायम करने के इक़दामात करें ताकि बेहतर देखभाल और निगरानी में मदद मिल सके। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में फिर से गुलाबी झंडा ही लहराएगा। ये बात BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज हफ्ते के रोज़ जुबली हिल्स हल्के में पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा इजलास में पार्टी कायदीन व कारकुनान से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP रियासत में एक मुफाहिमत के मुताबिक काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियाँ अपने मजबूत फेविकॉल बॉन्डिंग की वजह से BRS के खिलाफ काम करने में इत्तेहाद का एक नादिर मुजाहरा कर रही हैं। KTR ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब रियासत में BJP को वोट देना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को रियासत में कांग्रेस और BJP दोनों की चालबाजियों से होशियार रहना चाहिए। మొత్తం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రతి ఒక్క సోదరుడు సోదరి కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం అయితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటది అని చెప్పి GHMC లో క్లీన్ స్వీప్ మొత్తం ఒక్క సీట్ కూడా వేరే వాళ్ళకి పోకుండా క్లీన్ స్వీప్ చేసి కాంగ్రెస్ ను బీజేపీని అడ్రస్ లేకుండా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాడికి చేయగలిగినాం. కానీ దురదృష్టం బయట గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బయట కొన్ని జిల్లాలలో మనం అనుకున్న ఫలితాలు రాలేదు. అందుకే మనకు 37% ఓటు వచ్చినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనకంటే 1.85% అంటే చాలా స్వల్ప తేడా
దాంతో వాళ్లకు కొన్ని సీట్లు జిల్లాలలో ఎక్కువ వచ్చినాయి. మనకు 39 వచ్చినాయి, వాళ్లకు 64. వాళ్ళంటే మేము జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామన్నా అనే మాట కూడా చాలా మంది మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, రాజకీయాల్లో జీవితంలో చిన్న చిన్న ఎదురు దెబ్బలు, చిన్న చిన్న సెట్ బ్యాక్స్ తప్పవు. ఈ రోజు మనకు జరిగింది కూడా ఒక చిన్న ఎదురు దెబ్బ మాత్రమే, ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే. అంతే తప్ప దీని నుంచి మన మీద గందరగోళం అయిపోయి, మన మీద భయపడి లేదా బాధపడి ఇంట్లో కూర్చునేంత భయంకరమైన ఓటమేమి మనకు జరగలేదు. 39 సీట్లు ప్రజలు మనకు అప్పచెప్పినారు. 39 సీట్లు అంటే 119లో సరిగ్గా 3వ వంతు, 1/3 సీట్లు మనకు అప్పచెప్పినారు. 14 సీట్లు మనం స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయినాం. జుక్కలనే ఒక నియోజకవర్గం 2 కూడా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ కు వచ్చేటట్టు సహకరిస్తా ఉన్నాయి. దానికి పరోపకారి సహాయం ఏంది అంటే కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి కరీంనగర్ లో, నిజామాబాద్ లో, ఆదిలాబాద్ లో, ఎక్కడైతే ఇలా బీజేపీ ఎంపీలు ఉన్నారో సికింద్రాబాద్ లో ఇక్కడ డమ్మీ అభ్యర్థులను పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ గెలుపుకు సహకరించే విధంగా ఒక మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని ఇద్దరు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, రేపటి రోజున మన గొంతు, తెలంగాణ గొంతు పార్లమెంట్ లో వినబడాలి అంటే మన గులాబీ జెండానే ఉండాలి. రేపు అక్కడ మోడీని నిలదీయాలి అంటే, బీజేపీని ఆపాలి అంటే कांग्रेस वल्ला कादू। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने कहा कि ना तो कांग्रेस और ना ही इंडिया ब्लॉक बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे। सिर्फ के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर ही मजबूत इलाकाई पार्टियों की सरबराही कर रहे हैं और वही बीजेपी को रोक सकते हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही है। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले से गुजर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के इत्तेहादी राहुल छोड़ो मिशन पर निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने ये समझकर एक के बाद दीगर उसे छोड़ना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस इस तरह के मुश्किल काम को पूरा करने में कामयाब नहीं होगी। రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రను బయలుదేరిన అక్కడ మణిపూర్ లో ఆయననేమో భారత్ జోడో అంటున్నారు. ఆయన పార్ట్నర్స్ అందరూ రాహుల్ కు చోడో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ ఎవరి దుకాణం వాళ్ళు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీతోని కాదు, బీజేపీని ఓడగొట్టాలి అంటే కాంగ్రెస్ కు ఆ సత్తా లేదు, కాంగ్రెస్ వల్ల కాదు. అందుకే ఇవాళ ఒక్కొక్కరుగా వెస్ట్ బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ గారు వెళ్ళిపోయినారు. నేను రాహుల్ గాంధీతోని కాంగ్రెస్ పార్టీతోని పని చేయలేను, నా పోటీ నేనే చేసుకుంటా అని మమతా బెనర్జీ గారు వెళ్ళిపోయినారు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఢిల్లీలో, పంజాబ్ లో మా వల్ల కాదు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అహంకారాన్ని భరించడం, మేము కూడా వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయినారు. తర్వాత ఇప్పుడే చూస్తా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు బీహార్ లో నితీష్ కుమార్ గారు మా వల్ల కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీని భరించడం, నేను కూడా వెళ్ళిపోతున్నా, బీజేపీని కొట్టాలంటే మళ్ళా వీళ్ళతోనైతే కాదు అని చెప్పి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. కేరళలో సిపిఎం పార్టీ నిన్న మొన్నటి దాకా వాళ్ళు కూడా మేము కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేస్తామన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతోని కాంగ్రెస్ పార్టీతోని కలిసి పని చేయలేము అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. అందుకే ఇవాళ మనం ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరికీ మనం చెప్పాల్సింది ఒకటే, బీజేపీని ఆపాలంటే, మోడీని ఎదుర్కోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోని, రాహుల్ గాంధీతోని కాదు. ఎవరి వల్ల అవుతుంది అంటే ప్రాంతీయంగా బలమైన నాయకులుగా ఉన్న ఒక కేసీఆర్ వల్ల, ఒక మమతా బెనర్జీ వల్ల, ఒక అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వల్ల, ఒక పినరాయి విజయన్ లాంటి నాయకుడు ఎవరి రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు అక్కడ గెలుచుకోగలిగితే అట్లయితేనే బీజేపీ నిలువరించగలుగుతాం తప్ప, లేకపోతే మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకొని ఇవాళ ఈ దేశంలో రాజకీయం చేయాలని ఎవరన్నా అనుకుంటే కుక్కతోక పట్టుకొని గోదావరి ఇదినట్టే అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే మోసం కాంగ్రెస్ నైజం, మోసం చేయడమే వాళ్ళకి తెలుసు. बीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने आज हफ्ते के रोज एक ऑटो में सफर किया। वो ऑटो के जरिए यूसुफगुड़ा से जुबली हिल्स में वाक़ तेलंगाना भवन पहुंचे। पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजर में वसी पैमाने पर यूसुफगुड़ा में जुबली हिल्स हल्के के कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद केटीआर तेलंगाना भवन के लिए कार के बजाय ऑटो के जरिए रवाना हुए थे, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने भी ऑटो में ही सफर किया। बता दें कि मीटिंग में केटीआर ने ऑटो ड्राइवर्स की सूरत हाल पर रद्देमल जाहिर किया। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम शुरू करने के बाद ऑटो ड्राइवरों की मुआशी हालत मुतासर होने पर तशवीश का इजहार करते हुए केटीआर ने ऑटो में सफर करके उनकी हिमायत और उनसे हमदर्दी का इजहार किया।
कल आधी रात उस्मानिया पीजी लेडीज हॉस्टल में घुस आने वाले 2 नामालूम अफराद ने तालिबात पर हमले की कोशिश की। ताहम तालिबात ने उनमें से एक को पकड़ लिया और रात गए एहतजाज करते हुए कहा कि हॉस्टल्स में सिक्योरिटी सख्त की जाए और CCTV लगाए जाएं, जिस पर प्रिंसिपल ने मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। आज हफ्ते को भी तुलबा और तालिबात ने एहतजाज करते हुए लेडीज हॉस्टल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का मुतालबा किया। नॉर्थ जोन DCP रोहिणी प्रियादर्शिनी ने और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने तुलबा से बात करते हुए मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया। BRS MLC के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सिकंदराबाद में उस्मानिया PG लेडीज हॉस्टल का वाकया इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालिबात की हिफाजत हवा में चिराग की तरह बन रही है। दूसरे दिन भी हुकूमत इस खबर पर नहीं जागी कि OU के तहत लेडीज़ हॉस्टल में तमाशाइयों का हंगामा उरूज पर था। कविता ने मजीद लिखा कि हॉस्टल की लड़कियों ने चौकन्ना होकर हॉस्टल में घुसने वाले एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी बहादुरी को सलाम। हम हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा करते हैं ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। MLC कविता ने इस पोस्ट को तेलंगाना DGP को भी टैग किया। साबिक वजीर व सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी ने अब तक तेलंगाना तहरीक से कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने हफ्ते को सिद्दीपेट में मुनक्किदा BRS के शुक्रिया इजलास से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन में झूठ की मुहिम चलाकर इख्तियार में आने वाली कांग्रेस अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों का कहना है कि कालेश्वरम के साथ 1 एकड़ को भी पानी नहीं दिया गया, जबकि दूसरे ही दिन उन्होंने रंगानायक सागर से पानी छोड़कर 1,10,000 एकड़ अराजी को पानी फराहम किया। हरीश राव ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इख्तियार में आते ही रैतु बंधु को 15,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसने 10,000 रुपए भी नहीं दिए। ఆ రోజు మనం రైతు బంధు వేస్తాము అని ప్రచారంలో చెప్పినాం. యాసంగి పంట రైతు బంధు పడుతుందంటే పోయినరు ఎన్నికల కమిషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి అది ఆపిండ్రు. రైతు బంధు వేస్తామంటున్న వీళ్ళు ఆపాలని ఆపిండ్రు. ఆపుడే కాదు ఇంకో మాట అన్నారు, ఏగో ఇప్పుడు వస్తే 10,000 మేము వచ్చినాక అయితే 15,000 వస్తాయి, మీకు ఎక్కువ పైసలు వస్తాయి అని మాట్లాడిండ్రా లేదా? మరి పడ్డాయే 15,000? ఆ 15 దిక్కు లేదు, పడే 10 చక్కగా పడతలేవు. మన కేసీఆర్ ఉండగా కట్టుకొత్తుతే పొద్దుగా లేసే వరకు సగం ఊరంతా ఫోన్లు మోగుతుండే ఒకటే నాడు. ఇవాళ ఏమైంది? ఆ 10,000 పడ్డాయి. ఒక్కసారి చూడండి ఏమన్నారు ఆ రోజు ఏమన్నారు? 10 కాదు 15 ఇస్తాము అన్నారు. 15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు తీసుకుంటే 10,000 వస్తుంది రైతు బంధు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే 15,000 వస్తాయి. మీరు కాళేశ్వరం గురించి కూడా దుష్ప్రచారం చేస్తుండ్రు. 1 ఎకరా వారిందా అన్నది వాళ్ళే. మొన్న కొండా సురేఖ గారు వచ్చి మనం కట్టిన ప్రాజెక్టుకు నీళ్లు ఇడిచి ఏం చెప్పిందే సిద్దిపేటలో చూసి రాలేదా మీరు? హైదరాబాద్ ఎకరం బారలేదంటారు. రంగనాయక సాగర్ దగ్గర మంత్రి గారు వచ్చి నీళ్లు ఇడిచిపెట్టి 1,10,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తున్నా అన్నది. మరి ఒక్క రంగనాయక సాగరే గంతుంటే మీద మల్లన్న సాగర్ ఉండే, ఆడ కొండపోచమ్మ ఉండే, కిందికి అంతగిరి ఉండే, ఆ కింద మిడ్మానేరు ఉండే, ఆ కింద ఎల్లంపల్లి ఉండే, అన్ని కలిపి లెక్క తీస్తే ఎంత బారుతుందో లెక్క రాదా? అంటే ఏ రకంగా వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు మనం ఇలా ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. सदर मजलिस और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते के रोज याकुतपुरा जवाहर हाई स्कूल में मेगा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी MLA जाफर हुसैन मिराज, याकुतपुरा हल्का इंचार्ज यासर अरफात के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस जॉब फेयर में 100 से ज़ायद कंपनियां मुलाजमत की पेशकश कर रही हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौजवानों को शिरकत करते हुए इस मौके से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। मैं सबसे पहले आज अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हल्क़ असम्बली याकुतपुरा के
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन को, अरकान को, मुहिबान मजलिस को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ख़ास तौर से नौ मुंतखब शुदा रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब को ये मौका दिया कि याक़ूतपुरा असम्बली हल्के में यहाँ पर जॉब मेला का इनेकाद अमल में लाया गया जहावर स्कूल और कॉलेज में, और 1500 से ज़ायद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे नौजवानों का, और 100 से ज़ायद कंपनीज़, 100 से ज़्यादा कंपनीज़ भी यहाँ पर आई हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में और शहर हैदराबाद और ख़ास तौर से हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है बेरोज़गारी का, और उनको किसी हद तक राहत पहुंचाई जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये कोशिश है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन याक़ूतपुरा की जानिब से, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमको इस कोशिश में कामयाबियाँ मिलेंगी। अभी मुझे बताया गया कि कई जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको ऑफ़र लेटर्स भी दिए जा रहे हैं। 2 बजे से ऑफ़र लेटर्स दिए जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि जॉब मिले, नौकरी मिले हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज़िंदगी के हर शोबे जात में अपने काम कर रही है, खिदमत अंजाम दे रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ याक़ूतपुरा के सदर मुतमदीन को और हमारे जाफ़र हुसैन मिराज साहब MLA को और जनाब अयूब साहब को कि उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की इस बिल्डिंग को दिया ताकि हम यहाँ पर इस जॉब फेयर को कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में भी एक वक्त तय करके वहाँ पर भी इस तरह का एक जॉब फेयर किया जाएगा। पूरी कोशिश यही है कि नौजवानों को सही राह दिखाई जाए, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं या जो 10th पास भी हैं या जो इंटर पास हैं उनको भी यहाँ पर आकर वो कोशिश करें। और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के जॉब फेयर में, जॉब मेला में आप आएँ, कोशिश करें जहाँ पर जितने कंपनीज़ आ रही हैं ताकि आपको आपके पसंद और आपकी काबिलियत के मुताबिक आपको नौकरी मिल सके। तो ये कोशिश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तरफ से की जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला जब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी जब ये ऐलान होगा गवर्नमेंट की नौकरियों का, उस वक्त भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी उसमें अपना एक रोल अदा करेगी, और नौजवानों को ट्रेनिंग हो या उनको रहबरी हो या गाइड करना हो उसमें भी करेंगे। आप जानते हैं कि मजलिस की तरफ से कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट हो या SI का रिक्रूटमेंट हो, उसमें भी मजलिस ने बड़ी कामयाबी से काम किया है। तो आज ये जॉब फेयर एक पहला नामपली में किया गया, वहाँ पर जनाब माजिद हुसैन MLA की तरफ से, आज यहाँ पर जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब MLA की सरपरस्ती में, उनके लीडरशिप में ये काम हो रहा है। और आइंदा इंशाअल्लाह बहादुरपुरा असम्बली हल्के में भी इस तरह की हमें कोशिश करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह इसको कबूल करे, और हमारे नौजवानों को जो बड़े परेशान हैं, चाहे नौजवान हमारी बेटियां हों या बेटे हों या लड़के या लड़कियां हों, उनको ये एक मौका मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सकें। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से MLCs प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान ने आज हफ्ते के रोज सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। खबलजी दोपहर को गवर्नर कोटा में इन दोनों को MLC करार देते हुए अहकाम जारी किए गए थे। आज हुई मुलाकात के दौरान दोनों MLCs प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान ने
सीएम रेवंत रेड्डी को गुलदस्ता पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया, जिस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने दोनों को मुबारकबाद दी। वाज़ेह हो कि बीआरएस पार्टी ने गवर्नर कोटा एमएलसी के तौर पर दासोजू श्रवण और सत्यानारायणा के नाम तजवीज़ किए थे, लेकिन गवर्नर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनमें कोई अहलियत नहीं है। इसके साथ मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने कोदंडाराम और आमिर अली खान के नाम भेजे थे, जिस पर गवर्नर ने इस फाइल पर दस्तखत करते हुए मंजूरी दी थी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हुकूमत का मुशीर के तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर और रोज़नामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान को बतौर एमएलसी मुकर्रर किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने आज सदर एम ए माजिद की सदारत में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और एमएलसी आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस वफद में TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, नायब सदर सैयद अजमत अली शाह, खाजिन मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, मोहम्मद फारूक अली, हबीबुद्दीन, आयशा बतूल, मुबशिरुद्दीन खुर्रम, रियाज अहमद, शेख रफ़ीउद्दीन आसिफ व दीगर सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। आने वाले माह रमज़ान के पेश नज़र नामपल्ली पब्लिक गार्डन्स के अहाते में वाक़ शाही मस्जिद का मजलिसी MLA माजिद हुसैन ने JHMC इंजीनियरिंग विंग, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स और अखिलती बहबूद महकमों के अहदेदारों के साथ दौरा किया। इस ज़िमन में एक मीटिंग करते हुए मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी कि माह रमज़ान से क़ब्ल वो मुसल्लियान की सहूलत के लिए ज़रूरी तमाम काम मुकम्मल कर लें। इस मौके पर रेड हिल्स कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी क़ायदीन और सरगर्म कारकुनान और दीगर मौजूद थे। तो हमारे रेड हिल्स कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदार, बल्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों ने हम यहाँ पर आकर जो शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन है यहाँ के रमज़ान के इंतज़ामात का जायज़ा लिए। पूरी मुकम्मल तौर पर यहाँ के ज़िम्मेदारों से बात हुई। यहाँ पर हमने बैठकर मौलाना एहसन साहब, इमाम ख़तीब शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन से भी मुलाकात हुई और उनसे भी पूरे तफसीलात लिए। इंशाअल्लाह हर साल की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे क़रीबन 13,70,000 की लागत से यहाँ शेड बनाया जाएगा, ख़ास तौर से रमज़ान के मुसल्लियों के लिए। और यहाँ पर जो नया सैंक्शन क़रीबन 12.5 लाख का नए टॉयलेट ब्लॉक का हुआ, वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उसका काम शुरू होगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जब शेड पड़ जाएगा तो यहाँ पर एक ख़ास रिक्वायरमेंट ये भी बताई गई कि यहाँ पे ज़्यादा कूलर्स और फैंस की ज़रूरत है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से जो अहदेदार आए हैं उनके सामने ये बात रख दी गई है और इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो अप करूँगा और कोशिश की पूरी तौर पर ये करेंगे कि ज़्यादा एयर कूलर्स, ज़्यादा सीलिंग फैंस और एक जनरेटर का भी इंतज़ाम यहाँ पे रमज़ान मुबारक के मौके पे यहाँ पे रहेगा। स्ट्रीट लाइटिंग के ताल्लुक से जो टेम्पररी लाइटिंग रमज़ान मुबारक में यहाँ पे लगाई जाती है, करीबन 3.5 की लागत से यहाँ पे टेम्पररी लाइटिंग का भी सैंक्शन हमने लिया है। और जो रमज़ान मुबारक आने में अभी वक्त है, मगर हमारी फ़िक्र ये है कि हो सकता है आने वाले महीने में कोड लग जाए और इन सैंक्शनों में तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए हम वक्त से पहले इन तमाम डिपार्टमेंटों के साथ यहाँ पर बैठ के मीटिंग की और हम ये कामयाब हुए ये चीज़ों को सैंक्शन लेने में। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जो पंखे, सीलिंग फैंस और जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें इमाम ख़तीब अहसन साहब ने ये भी एक रिक्वायरमेंट बताया है कि 15 एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए सिर्फ रमज़ान के मौके पे, उसका भी हम इंशाल्लाह मैं फॉलो अप करूँगा और वो भी हम सैंक्शन लेंगे ताकि रमज़ान में इस मस्जिद को आने वाले तमाम मुसल्लियों को सहूलतें हम फराहम कर सकें और यहाँ पे रमज़ान मुबारक के, शब मेराज के, शब क़दर के और शब बारात के अच्छे से अच्छे इंतज़ामात हम देख सकें। इंशाअल्लाह मैं ये काम मुकम्मल हुए तक यहाँ पे आता रहूँगा, ये कामों को देखता रहूँगा और मैं पूरी पुरज़ोर कोशिश करूँगा कि सदर मजलिस ने जो मुझे यहाँ का काम दिया है कि यहाँ पे एक बेहतरीन इंतज़ाम रमज़ान मुबारक में हो। हल्के असम्बली कारवान से मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने करीमनगर में 10वीं जमात के उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से फराहम करदा ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की मुफ्त तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने तमाम तलबा को मेहनत करते हुए अच्छे नंबरात हासिल करने और वालिदैन के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तलकीन की। इस मौके पर मजलिस पार्टी के प्राइमरी यूनिट मेंबरान व दीगर मौजूद थे। आने वाले इम्तिहानात के अंदर इस मॉडल पेपर लेकर बच्चे या बच्चियाँ अच्छी से अच्छी स्टडी कर आने वाले इम्तिहानात के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर कामयाब हो। और ये आज से 25 साल से लगातार मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के दौर से लेकर मौजूदा सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत
वायरस असोसी साहब की जेर निगरानी के अंदर इस मॉडल पेपर को तैयार किया जाता है और तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर हल्के असेंबली बहादुरपुरा से मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने दूध बोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा फलकनुमा आरटीसी बस डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने डिपो मैनेजर को चार मीनार ता तिगलकुंटा और चार मीनार ता ताड़बन अंसारी रोड मुस्तफ़ा नगर के अलावा तिगलकुंटा ता सेक्रेटेरिएट चार मीनार ता नाइस होटल रूट्स पर आरटीसी बस को बहाल करने का मुतालबा किया, जिस पर डिपो मैनेजर ने तयखुन दिया कि वो बहुत जल्द मज़कूरा रूट्स पर बस सर्विस को बहाल करने के इक़दाम करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर वक्फ बोर्ड ने बेगम बाजार मुल्तानीपुरा मस्जिद झालागिरा की 45 मुरब्बा गज 2 कमरों पर मुश्तमिल प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया। आज हफ्ते के रोज वक्फ बोर्ड के सीईओ ख्वाजा मोहिउद्दीन और एमआरआई नामपली मंडल ऑफिसर हाजरा परवीन की हिदायत पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर अश्वानी कुमार, वक्फ बोर्ड टीम व दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारान ने ये कार्रवाई अंजाम दी। शहर हैदराबाद के इलाके मुस्तईदपुरा में वाक़ गवर्नमेंट यूनानी दवाखाना, जो एक ख़दीम यूनानी दवाखाना है जहां पर रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए रुजू होते हुए मुफ्त इलाज के साथ साथ अद्वियात भी हासिल करते हैं। ये सरकारी यूनानी दवाखाना महकमा आयुष के तहत आवाम को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। BBN के नुमाइंदे सैयद खिज़र ने इस यूनानी दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी से बात करते हुए यहाँ दी जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। आइए देखते हैं। BBN उर्दू टीवी चैनल में आपका खैर मकदम किया जाता है। मैडम, पहला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर कितने पेशेंट जो होना रोज़ की आना आते हैं? जी, यहाँ पे रोज़ के 70-80 पेशेंट के दरमियान आते, कभी उससे भी ज़्यादा जायद भी आ जाते। और मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी है। मैं यहाँ पे मई 2024 से यहाँ पे मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दवा का सप्लाई वगैरह सब हमारे गवर्नमेंट ऑफ आयुष की तरफ से अच्छा है, बहुत अच्छा। ये डिस्पेंसरी को स्पेशल जो है ग्रांटेड है कि हर महीना मैं दवाई यहाँ पर सप्लाई होती, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहने की वजह से। तो इसके लिए मैं जो है हमारे आरडीडी ऑफिसर है, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर हेमलता, तो उन्होंने मेरे को स्पेशल परमिशन ग्रांट करवाया कि यहाँ पे हर महीना दवाई सप्लाई करने के लिए, जो बराबर हर महीना हमको सप्लाई होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली 70 to 80 या कभी उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं, तो पेशेंट को हम सप्लाई मेडिसिन की अच्छी सप्लाई है। दवाई पेशेंट्स को जितना हम यहाँ पे इस्तेफादा पहुँचा सकते हैं, पेशेंट्स को हम यहाँ पे इस्तेफादा पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को और यहाँ जनरल मेडिसिन के जितने भी अमराज हैं, गायनिक तो पहले यहाँ पे होता था, अभी गायनिक का यहाँ पे नहीं है। मैं MD जनरल मेडिसिन हूँ, तो जनरल मेडिसिन के लिए जब बच्चों को हर उम्र के तबका बच्चे को यहाँ पे देख रहे हैं, तो बच्चों का भी इलाज हो रहा, बड़ों का, बूढ़ों का, स्किन एलर्जीज़ का, अस्थमा का, आर्थराइटिस का, फ्रोजन शोल्डर का, न्यूराइटिस का, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सबके लिए हम लोग दवाएं दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम जो है बीच बीच में जैसा भी केसेस आते हैं, सक्सेस स्टोरीज हम हमारे डिपार्टमेंट में सबमिट करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। सर्दी खांसी है या अस्थमा है, पेट में वर्म इन्फेस्टेशन है, एनीमिया है, जो बच्चे वेट नहीं गेन करते हैं, उनके लिए भी हम दवाई दे रहे हैं, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा। पहले यहाँ पे हम लोग मेडिकल कैंप कंडक्ट कर रहे थे शुरू में, और जगह जगह यहाँ पे हरी दरगाह के पास जाके बहुत 3-4 जगह कैंप कंडक्ट करें, स्कूल्स में भी जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करें। मगर अभी दवाई का इतना शॉर्टेज हो रहा है कि यही दवाई सफिशिएंट नहीं हो रही, तो हम मेडिकल कैंप रोक दे के सिर्फ अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह जाके पब्लिक में अवेयरनेस ये ला रहे हैं कि सेहत के लिए, सेहत को मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है। आज के ज़माने में जो बीमारियाँ हैं वो 90% बीमारी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से है। एक ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी पर सनतनगर पुलिस स्टेशन SHO पुरेंदर रेड्डी ने ऑटो ड्राइवर सैयद निज़ाम की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत की। बताया गया है कि मुश्ताक अहमद नामी एक शख्स ने AG कॉलोनी X रोड से लिब्रा फंक्शन हॉल के लिए ऑटो किराए पर लिया और उसमें एक बैग भूल गया। फंक्शन हॉल में जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी अहलिया का बैग ऑटो में रह गया, जिसमें कीमती अशिया और एक मोबाइल फ़ोन, अलमारी की चाबियां, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मौजूद थी। मुश्ताक अहमद ने सनतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, ताहम दूसरे रोज़ ऑटो ड्राइवर सैयद निज़ाम ने खुद बैग को वापस करने की गर्ज से कंचन बाग से नेताजी नगर एरागड्डा पहुँचकर मुश्ताक अहमद को वो बैग हवाले किया। इसकी इत्तला पर सनतनगर SHO ने ऑटो ड्राइवर की सराहना करते हुए तहनीत पेश की। सरूरनगर GHMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन सदर T शिवकुमार और जनरल सेक्रेटरी M नरसिम्हा ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि शहर की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल की अदायगी
में ताख़ीर का सामना है। उन्होंने मुतालिका हुकाम और हुकूमत से ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी के इक़दामात की दरख्वास्त की। పెండింగ్ బిల్లులు వెంటనే సంవత్సరం కాలం నుండి ఉన్న పెండింగ్ బిల్లులు వెంటనే సంవత్సర కాలం నుండి ఉన్న పెండింగ్ బిల్లులు వెంటనే ఒక చిన్న మిడిల్ క్లాస్ కాంట్రాక్టర్ని, క్లాస్ 5 కాంట్రాక్టర్ని. నేను ఈ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి చెందడానికి ముఖ్య కారణం మా చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్లే. అభివృద్ధి అనేది జరిగేది మా వల్లనే, ఇంకా ఎవరితో కాదు. మేము బయట నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టి ఎన్నో రకాలుగా డెవలప్మెంట్ చేసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ని ఒక సిలికాన్ సిటీగా పేరు తెచ్చుకున్న కాంట్రాక్టర్లు మేము. ఇప్పుడు డబ్బులు లేవంటున్నారు. గత ప్రభుత్వానికి ఎన్నోసార్లు మేము నివేదిక ఇచ్చినాము, మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి సార్, డబ్బులు ఇస్తే మేము పెట్టుబడి పెట్టి పని చేసి డెవలప్మెంట్ చేస్తామని చెప్పినాం. ఇంతవరకు లేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వానికి మేము గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కోరుకునేది ఒకటే, మా పేమెంట్లు ఇస్తే మేము ఈ హైదరాబాద్ సిటీని ఎక్కువ తీసుకెళ్తాము. ఒక నిలువు బడ్జెట్ ఫండ్ని తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం మా దగ్గర ఉంది. ఇంకోటి, డబ్బులు లేవంటున్నారు. డబ్బులు లేనప్పుడు టెండర్ ఎందుకు పిలుస్తున్నారు? డబ్బులు లేనప్పుడు టెండర్ ఎందుకు పిలుస్తున్నారు? డబ్బులు ఉన్నప్పుడు టెండర్ పిలవాలి. కావున దీన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మా చిన్న కాంట్రాక్టర్ని దయచేసి, మేము మా మీద ఎంతోమంది మా భార్య పిల్లలు ఆధారపడి ఉంటారు, లేబర్ ఆధారపడి ఉంటారు, ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి సార్. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, మా పేమెంట్ రిలీజ్ చేయాలని కోరుతున్నాను. रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल ने रच्चाकुंडा पुलिस के ताउन से एक मेगा ट्रैफिक अवेयरनेस रैली का एहतमाम किया। इस रैली में शरीक लोगों ने ट्रैफिक रूल से मुतालिक प्ले कार्ड्स थाम कर मुख्तलिफ इलाकों में आगाही फराहम की। मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए लॉरी से टकराने वाले रॉडी शीटर की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद में पेश आया। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक काचीगुड़ा का एक रॉडी शीटर कल रात पुराने शहर में बाइक पर करतब दिखाते हुए लॉरी के पहियों के नीचे आ गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक रोज़ क़ब्ल पेश आए इक़दाम क़त्ल केस में मुलव्विस 3 मुलज़िमीन को पुलिस ने अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया। बालापुर पुलिस अहदेदारान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन लोगों का कुछ भी नहीं है, पुराना केस है। अक्यूड सब नया है। और गांजा का केस, ये इंजर्ड पर्सन मेहताबुद्दीन का ऊपर एक गांजा केस है अपना बालापुर पुलिस स्टेशन। ये लोग दोस्त है सर, पूरा दोस्त है। उन्होंने ऑटो चलाता है। अब अक्यूड भी A1 ऑटो चलाता है, पूरा दोस्त है। अब गांजा ओल्ड सिटी से लेके यहाँ बेचा बोल के मालूम है। अभी तक 2 केस है जनवरी में डाले हैं। और भी हम लोग नजर रख रहे, सबको फुट पेट्रोलिंग करके कालने वालों को, काउंसलर को और बड़ा लोगों को, पूर्वों को हम लोग काउंसलिंग दे के उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो बोल रहे। कोई भी पब्लिक आगे आके हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया तो बराबर केस बुक करते और टाइट करते। पब्लिक को बोल रहा हूँ, कोई भी गांजा ऐसा पी रहे तो और बेचे तो भी हम लोग को इंफॉर्मेशन देना है बोल के हम बालापुर पुलिस वाला आपको इंतजार करते। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम पहला सालार मिल्लत इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आदिलाबाद में आगाज़ हुआ। डाइट कॉलेज ग्राउंड में मैच के आगाज़ से पहले टाउन सदर नज़ीर अहमद ने सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल और दीगर मजलिसी कायदीन से खिलाड़ियों का तारुफ करवाया। ऑर्गेनाइज़र नज़ीर अहमद ने बताया कि जुमला 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए नकद और ट्रॉफ़ी, रनर अप टीम को 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफ़ी, इसी तरह मैन ऑफ द सीरीज़ को एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 27 जनवरी 2024 को टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। 27 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। सालार मिल्लत क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट अभी आज से चालू है और 11 तारीख को फाइनल है इसका। मेरी आदिलाबाद की आवाम से गुजारिश है कि अच्छा टूर्नामेंट किया जा रहा है और आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है आके लुत्फ़ उठाएं यहाँ पर। और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, IPL के प्लेयर आ रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं जो आपको बाहर के टीम 16 है और लोकल के टीम भी 16 है। और आने वाले टाइम पे आपको 4 तारीख से अच्छे से अच्छा मैच होने वाला है। आप आकर यहाँ पे अपना कीमती टाइम दे के अब हमको हिम्मत अफजाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्राइज़ मनी फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख रुपए, सेकंड प्राइज़ 1 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज़ वो प्लाटिना गाड़ी है। आदिलाबाद में वाक़ मदरसा दारुल कुरान की सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम उन्वान दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम वो अज़मत कुरान मजीद वो अहमियत मकातिब दीनिया मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शेखुल हदीस अज़हर जामे इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकोवा ज़िला नंदूबार ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर
9 खुशकिस्मत तलबा को मेहमान खुसूसी ने कुरान करीम की आखिरी आयात पढ़कर दस्तारबंदी की। क़ब्ल इसके मदरसे दारुल कुरान के तलबा ने दिलचस्प तालीमी मुजाहरे पेश किए। बोधन की मारूफ दरगाह हज़रत जमाल उद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा उर्स तकारीब का आज हफ्ते से आगाज़ अमल में आया। सज्जादा नशीन मरहूम अब्दुल गनी के मकान से जुलूस संदल माली दरगाह शरीफ पहुँचा। बाद अज़ान संदल माली की रस्म अदा की गई। बता दें कि कल इतवार को महफिल चरागां होगी। उर्स शरीफ के ज़िमन में नुमाइंदा रुकन मजलिस पार्टी अलीम रज़ा ने अहाता दरगाह शरीफ और कब्रस्तान की साफ़ सफाई व बल्दी अमले के ज़रिए ज़ायरीन के सहूलियत के इंतज़ामात को यकीनी बनाया। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत कर्नाटक के शहर बीदर के नेहरू स्टेडियम में रियासती हुकूमत की जानिब से कन्नड़ा चैनल के कैमरामैन मोहम्मद आसिफुद्दीन को उनकी बेहतरीन खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। बीदर जिला इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडरे और वजीर बल्दी नज़्म अक्सर रहीम खान के हाथों कैमरामैन आसिफुद्दीन को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर अराकीन काउंसिल के अलावा बीदर डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी, जिला SP चन्नबसवन्ना SL और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत जल्दी ही कास्ट सेंसस करवाते हुए इंतखाबी वादे को करेगी पूरा। सेक्रेटेरिएट में अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और क़बाइली बहबूद महकमों का इजलास। ओहदेदारों को CM रेवंत रेड्डी ने दी इक़दामात की हिदायत। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में फिर से लहराएगा गुलाबी झंडा। जुबली हिल्स हल्के में BRS के पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी। इजलास से KTR का खिताब। उस्मानिया PG लेडीज हॉस्टल की तालिबात का एहतजाज। हॉस्टल में मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। हॉस्टल में घुस आने वाले शख्स को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। इलेक्शन में झूठ की मुहिम चलाकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस अदम बर्दाश्त का करेगी मुजाहरा। सिद्दीपेट में मुनक्किदा शुक्रिया इजलास से BRS MLA हरीश राव का खिताब। याकुतपुरा जवाहर हाई स्कूल में मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब फेयर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से MLCs प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान की मुलाकात। दोनों MLCs ने गुलदस्ता पेश करते हुए किया इजहार तशक्कुर। CM रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।